इस वक्त हम हैं अहिवारा विधानसभा के अंतर्गत अहिवारा नगर पालिका में। हमारे साथ पूर्व अध्यक्ष मौजूद हैं नटवर ताम्रकार जी। जैसा कि आप जानते हैं, काफ़ी उनका परिचय, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। पिछले 5 वर्षीय वो जो है यहाँ पालिका अध्यक्ष रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा जो है भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी छवि और एक बड़ा कद रखते हैं, काफ़ी जाने मानी हस्ती है। 16वें वित्त के लेकर के उन्होंने दिल्ली में जो अपना व्यक्तित्व रखा था, और जब जेपी प्लांट द्वारा यहाँ पर जो है दूसरी यूनिट की जब नींव रखी जानी थी, उसमें भी उनका काफ़ी वक्तव्य काफ़ी फेमस हुआ था। पिछले 5 साल उन्हें भारी विकास के काम इस क्षेत्र में किए हैं, और चूँकि किसी कारणवश जो है दूसरी बार वो नहीं आ सके, लेकिन आज भी उनका व्यक्तित्व और उनका जो कद है आज भी जो कत्व बना हुआ है। नटवर ताम्रकार जी हमारे साथ मौजूद हैं। मोदी जी के 11 साल बेमिसाल, उस पर हम चर्चा करेंगे। और चूँकि पूरे देश में 11 साल बेमिसाल को बड़े भव्य तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मनाया है, नटवर ताम्रकार जी हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे मोदी जी के 11 साल बेमिसाल पर? निश्चित ही 11 साल में देश में एक अलग से परिवर्तन देखने को मिला है। लोगों में पहले बेचैनी थी कि हमारा नेता कैसा है, भ्रष्टाचार से पूरा देश त्रस्त था। 10 साल में पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह जी की सरकार में लोग त्रस्त थे, और एक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक आशा की किरण जगी और लोगों ने विश्वास के साथ में भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समर्थन दिया। और निश्चित 11 साल तक के नरेंद्र मोदी जी ने भारत को नया भारत बनाने का काम किया है। इस 11 सालों में आप एक भी भ्रष्टाचार नहीं देख पाएंगे। अनेक ऐसी योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला गैस योजना हो, स्मार्ट कार्ड योजना हो, ऐसे अनेक योजना जिससे लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है, ये इन 11 साल में हम लोगों ने देखा है। अभी वर्तमान में आप ऑपरेशन सिंदूर का हम अगर जिक्र करेंगे, जब पाकिस्तान ने दुस्साहस किया भारत पे हमला करके, यहाँ के लोगों को मारा, भारत ने पलट करके जवाब दिया। ये नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल में करके दिखाया। चाहे पुलवामा में हो, चाहे पहलगाम में हो, इस प्रकार से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और भारत एक आर्थिक स्थिति में मजबूती की ओर, अर्थव्यवस्था में विश्व के 4थे नंबर पर अर्थव्यवस्था में भारत पहुंच चुकी है। बहुत सारे परिवर्तन इन 11 सालों में दिख रहा है, और निश्चित ही जब नेतृत्व अच्छा होगा तो देश विकास की ओर अग्रसर होगा। निश्चित तौर पर वैश्विक स्तर पर भारत की साख बढ़ी है, लेकिन यथास्थिति की बात करें जामुल नगर पालिका की, क्योंकि आप 5 साल जो है अध्यक्ष रहे हैं यहाँ के, वर्तमान लगभग 6 महीने बीत चुके हैं पालिका चुनाव को। इन 6 महीने के अंतराल में पालिका की स्थिति को आप क्या देखते हैं? अहिवारा पालिका की आप बात करेंगे, मैं पालिका के भी किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं दे रहा हूँ। जनता ने जिनको चुना है उनको कम से कम मौका मिलना चाहिए कार्य करने का। 1 साल में क्या उपलब्धियाँ वर्तमान का परिषद दिखाएगा, और अभी वर्तमान में जो कार्य हो रहा है वो मेरे द्वारा ही स्वीकृत किया गया कार्य है जो नगर में चल रहा है। मैंने 7 करोड़ रुपए की राशि इस नगर पालिका में छोड़ करके गया है, और निश्चित तौर पे उसका जो कार्य है अभी नगर में हो रहा है। नगर के लोगों को सुविधा मिले, ये आशा मैं रखता हूँ। पालिका अध्यक्ष जब आप थे, कहीं ना कहीं कुछ समय बीतने के बाद आप विवादों में भी रहे, चाहे कुछ लोगों द्वारा पालिका घेराव की बात कही जाए या गोंडवाना भवन के ज़मीन मसले को लेकर के कहा जाए। क्या लगता है ये छवि जो है आपके हार का कारण बनी, या जनता आपकी जीत को या पुराने चीज़ों को पचा नहीं पाई? अहिवारा नगर के बड़े नेता जो नहीं चाहते थे नटवर ताम्रकार दोबारा नगर पालिका का अध्यक्ष बने, हमारी ही पार्टी के लोग जिन्होंने खुले रूप से खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया, खुलेआम निर्दलीय का साथ दिया, ये हमारे नगर के सब जनता जानती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जानते हैं, जिला के पदाधिकारी जानते हैं, प्रदेश के पदाधिकारी जानते हैं कि किन किन लोगों ने यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया है।
क्या है बढ़ती छवि है, बढ़ता कद? देखिए, डोमनलाल कोसेवाड़ा जी की लोकप्रियता से जो 25,000 वोट से यहाँ पे नेतृत्व किया, और हम लोग सब ईमानदारी के साथ में, तन्मयता के साथ में डोमनलाल जी को जिताने का काम किया। कुछ लोग नहीं चाहते थे कि डोमनलाल कोसेवाड़ा भी अहिवारा का विधायक बने। उसके बाद में एक अलग से नेतृत्व के साथ में आदरणीय डोमनलाल कोसेवाड़ा ने करोड़ों का विकास इस क्षेत्र में किया, जो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं पचा, और उनको टारगेट किया गया। कोई नेता ये बोलता कि अहिवारा में का नेता हम रहेंगे, ना डोमनलाल रहेगा, ना नटवर रहेगा। कुछ नेता और अलग अलग बयान किए। और रही गई बात जो आदिवासी समाज की बात है, निश्चित तौर पर वो जो कार्य है मेरे छवि को खराब करने का कार्य किया। आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि आदिवासी समाज का कोई भी प्रतिनिधिमंडल आ करके ना मेरे से मुलाकात किया, और अहिवारा वार्ड क्रमांक 3 में 5 लाख रुपए का आदिवासी समाज का भवन ऑलरेडी वहां पर बना हुआ है। आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको ले जा करके वो दिखा देता हूं। पूर्व विधायक सावलाराम डहरी जी के द्वारा वो भवन दिया गया था। एक नगर में एक समाज का 10-10 भवन नहीं बनता है, और वो समाज का मांग नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ नटवर ताम्रकार की छवि को खराब करने के लिए ये प्रोपोगंडा रचा गया है। नगर की जनता जानती है, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। नगर की जनता जानती है कि कौन सही कौन गलत है। हाँ ठीक है, मैं राजनीति में बहुत कम समय में एक संगठन के माध्यम से हो चाहे जनप्रतिनिधि के माध्यम से हो, मैंने जनता का सेवा किया, पार्टी का सेवा किया। जो हमारे लोगों को हजम नहीं हुआ, इसलिए मेरे खिलाफ में बोल बोल करके जिन्होंने भ्रमणता फैलाया, और अहिवारा की जनता भोली भाली जनता है, उनके बहकाव में आ गई। आज भी आप जिला अध्यक्ष हैं, बड़े नेता के रूप में कहीं ना कहीं अहिवारा क्षेत्र में अगर बात करें तो आपकी छवि आज भी मौजूद है। 16 वित्तों को लेकर के आप दिल्ली में आपने वक्तव्य रखा था कि किस तरह से उनका क्रियान्वयन होना था। छत्तीसगढ़ से 3 सदस्य की टीम गई थी, जिसमें आप प्रमुख रूप से आपने भी हिस्सा लिया था, जो कि काफ़ी वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जेके लक्ष्मी द्वारा जो है यहाँ पर दूसरी यूनिट चालू की गई, और उस यूनिट में कहीं ना कहीं आपने अपना वक्तव्य रखा था, वो भी काफ़ी फेमस हुआ। आपकी साख जो कि तो बनी हुई है, आज भी आपकी छवि बहुत अच्छी है। कैसे देखते हैं उन बीते हुए दिनों को और उन साख जो बढ़ती लोकप्रियता को, आज आप कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पर 5 साल जो मैंने अहिवारा नगर का सेवा किया, मैं समझता हूँ मेरे जीवन का स्वर्णिम काल रहा। जनता का सेवा ही जनार्दन की सेवा है। 2 साल कोरोना का कार्यकाल रहा। कोरोना के काल में भी मैंने यहाँ पर पूरी तन्मयता के साथ में हम लोगों ने, पूरी परिषद के साथियों ने मिल करके यहाँ पर सेवा दिया, और 3 साल एक विकास के दायरे को बढ़ाया है। अभी तक के नगर पालिका अहिवारा में इन 5 सालों में जितना विकास हमने किया है, अहिवारा नगर की जनता देख रही है। और एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रकाश की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, और ऐसे बहुत अनेक कार्य हमने किया है। बैठो बैठो, काट देवे। निश्चित ही 16वां वित्त का जब चर्चा दिल्ली के सदन में हुआ है, उसमें मुझे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, और केंद्र सरकार की पैसे का कैसा सदुपयोग हो, इसके विषय में हम लोगों ने वहाँ पर चर्चा किया, और मेरा चर्चा वहाँ पर सार्थक रहा। और मुझे विश्वास है कि आयोग उसमें चिंता करेगा, और मेरे सुझाव का पालन करते उसमें कुछ न कुछ संशोधन जरूर होगा। जेके लक्ष्मी का दूसरा फेज का यहाँ पर जन सुनवाई था, उसमें हम लोग सब गए थे, और उसमें हम लोगों ने कहा है कि जो पूर्व में जेके लक्ष्मी के जो अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि अहिवारा का आधार कार्ड नहीं चलेगा, अहिवारा के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। और हमने वहाँ पर कह के आया है कि जब अहिवारा का आधार कार्ड चलेगा, यहाँ के लोगों को एक्सपेंशन का हम सब समर्थन करेंगे। एक कुछ ही दूरी पर जामुल नगर पालिका परिषद, कुछ दूरी पीछे जाएंगे तो धमधा नगर पंचायत, छोटे छोटे ब्लॉक स्तर पर कहीं ना कहीं ये पालिका है, नगर पंचायत है। अहिवारा जो है, जो प्रॉपर अहिवारा कहा जाए 3 वार्डों का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 और 12, 11 का आधा हिस्सा ये बीएसपी द्वारा जो जगह मिला इस पे बसा हुआ है। 13, 14, 15 ये भी शासकीय जगह पे बसा हुआ है। इसलिए अहिवारा के विकास में बहुत कठिनाई है। जब तक का यहाँ का मालिकाना हक लोगों को नहीं मिल पाएगा, जो बीएसपी में अभी जो जगह पे बसे हुए हैं, इनको जब तक मालिकाना हक नहीं मिल पाएगा, अहिवारा का विकास में वो गति नहीं आ सकती, वो तेजी नहीं आ सकती। दूसरी चीज़, अहिवारा नंदनी को इसलिए जाते थे कि यहाँ पे बीएसपी का कारखाना था, हज़ारों लोग यहाँ पे काम करते थे। आज यहाँ पर हज़ारों नहीं, मात्र सैकड़ों लोग ही हैं, या सैकड़ों लोग कहने से 100 ही लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। जब तक जेके लक्ष्मी का सीमेंट प्लांट यहाँ खुला, लेकिन उसका लाभ अहिवारा नगर को नहीं मिल रहा है। यहाँ के लेबर बस यहाँ पे रहते हैं, अधिकारी लोग यहाँ पे रहते नहीं है। बीएसपी का प्लांट का पुनः एक्सपेंशन हो, ज़मीनें 2000 एकड़ ज़मीन अभी भी बीएसपी के पास में है, इसमें एक अच्छा नया उद्योग का रचना यहाँ पर हो, जहाँ से यहाँ पे लोगों को उसका लाभ मिल सके। मैं आपके माध्यम से डोमन लाल जी कुशवाहा को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे एक रजिस्ट्री कार्यालय खोलने का बात कही और पूर्ण हो चुका है। वित्त मंत्री जी ने यहाँ पर रजिस्ट्री कार्यालय खोला जाएगा, जिससे जो आसपास के किसान हैं, जो रजिस्ट्री के लिए धमधा, दुर्ग, भिलाई तीन जाते थे, वो यहीं रुकेंगे, जिसमें अहिवारा नगर के व्यापारियों को लाभ होगा, यहाँ का विकास उसमें एक नई कड़ी जुड़ेगा। ऐसे बहुत सारे काम करना अभी बाकी है। हम लोग विष्णुदेव साय जी के और आदरणीय डोमन लाल कुशवाहा जी के नेतृत्व में अहिवारा को नया अहिवारा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या है नटवर ताम्रकार? नेता, समाजसेवी या व्यापारी? नटवर ताम्रकार क्या है, अहिवारा की जनता, इस अहिवारा क्षेत्र की जनता जानती है। निरंतर ही समाज के काम में हम लोग सतत काम करते हैं। जीवन यापन के लिए व्यापार भी करना जरूरी है। लोगों को अधिकार की बातों के लिए राजनीति भी करना जरूरी है, और समाज सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि लोगों का जो भला कर सके वही समाज सेवी है। नटवर ताम्रकार से हमारी बातचीत हुई, काफ़ी अच्छी सार्थक बातचीत हुई है। पूर्व पालिका अध्यक्ष, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सेल्वे वित्त फाइनेंस को लेकर 3 लोगों की जो सूची तय की गई थी, उनमें नटवर ताम्रकार का नाम था, और बड़े भव्यपूर्ण तरीके से, अच्छे तरीके से उन्होंने अपने वक्तव्य को रखा था कि किस तरह से सेल्वे वित्त की राशि को देश में क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। और इसके अलावा जो है अहिवारा नगर पालिका की बात करें तो बीते 5 साल में काफ़ी विकास के कार्य हुए हैं। चूँकि कुछ विवादों में थे और कुछ विवादित स्थिति भी बनी थी, हालांकि जनता ने इस बार जो नकार दिया, लेकिन एक नेता के रूप में उनकी छवि साख आज भी बनी हुई है, और बिल्कुल निरंतर वो आज भी समाज सेवा में जुड़े हुए हैं।